संभावित कोरोना की आहट से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने आयुष मंत्री रामकृष्ण कावरे ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल पहुंचे मंत्री कावरे ने निरीक्षण की शुरुआत एक्सरे रूम से की। यहां मंत्री ने स्टाफ से मरीजों की संख्या और मरीजों के स्टाफ के व्यवहार और इलाज में किसी तरह की परेशानी के बारे में पूछा। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय बड़खावकर भी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री ओपीडी पैथोलॉजी लैब पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के स्टाफ और मरीजों से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जवाब किए। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी डॉक्टर से मंत्री ने उनके अस्पताल पहुंचने और जाने के समय के बारे में जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी को रजिस्टर मेंटेन रखने तथा रजिस्टर में हर एक मरीजों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा। आयुष मंत्री ने अस्पताल परिसर के पीछे बने ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना भी किया। उन्होंने मंत्री को ऑक्सीजन की क्षमता और कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया। अनुमान तो लगा सकते हैं आप 9 बजे से 2 बजे तक के देखने दिखता तो ध्यान में रहता है हमने कितने को देखे। ठीक है, एक तो ओपीडी के साथ साथ आपको ये भी बताना कि कोरोना का प्रभाव आने लगा है, तो हम भी थोड़ा सजग रहे। ये भी आपको संदेश देना है। एक साथ फॉर्म करेंगे, एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश, वो तो बताएंगे। सोशल डिस्टेंस ये सब चीजें बताओ। 2 मिनट जाए आपका 90-95 तक के आप रोज देखते हैं, यही है ना? आप ये खुद नहीं देखते हो, दोनों अलग अलग देखते हैं क्या? अलग देखते हैं। आप 90 लोग को देखते होंगे, 90 लोग को देखते होंगे? नहीं सर, टोटल मिला के तो फिर कम है क्या? अभी ठंड में थोड़ा कम ठंड वैसे चलती है। निरीक्षण के दौरान मंत्री रामकिशोर कावरे ट्रामा सेंटर में भर्ती प्रसूताओं को निजी अस्पताल या निजी नर्सिंग होम भेजने वाली शिकायत पर अधिकारियों को सख्त लहजों में इस पर रोक लगाने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि इस मामले में उन्हें ट्रामा की रिपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही है। यहाँ के रजिस्टर में दर्ज प्रसूताओं का किसी निजी अस्पताल में यहाँ पदस्थ महिला चिकित्सक नर्सिंग होम में इलाज कराने का मतलब है मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में 123 तरह की जांच होती है, लेकिन फिर भी स्थितियां बिगड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने स्टाफ के मरीजों के साथ गलत व्यवहार को लेकर सख्त नाराजगी भी जताई। मंत्री ने कहा कि कई स्टाफ नर्स हमसे बालाघाट ट्रांसफर करने का आवेदन लेकर आती है, लेकिन रात में जब कोई व्यक्ति किसी मरीज को भर्ती कराने या इलाज में मदद करने के लिए फोन लगाता है तो नर्स बात करने के लिए तैयार नहीं होती। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छे उपचार के साथ ही स्टाफ का व्यवहार भी मायने रखता है। मंत्री ने सिविल सर्जन से ऐसे स्टाफ को समझाइश देने और ट्रामा सेंटर में बनी स्थिति को खत्म करने 1-2 दिन के अंदर बैठक करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही कहा कि अगली बार भी वह बिना बताए निरीक्षण करने आएंगे और जिस मरीज ने मुझसे शिकायत की है उसके साथ आऊंगा। सरकार स्वास्थ्य पर बहुत खर्च कर रही है, लेकिन इसलिए ट्रामा सेंटर में मरीजों की सुविधाओं को लेकर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो प्राइवेट में ही जाना चाहिए। जी, वो तो सही है। अगर प्राइवेट में किसी भी यहाँ के जो डॉक्टर के पास में अगर चले गए, ये समझ जाना कि मामला गड़बड़ है जो हमारे रिपोर्ट में है। और ऐसी रिपोर्ट में आए, एक तो ये स्टाफ नर्सों को भी सचेत करिए, ये इन लोगों, और ऐसा आता पूरे स्टाफ नर्सों को बदल दो, यहाँ से उधर कर दो और उधर वाले को इधर करो। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने थोड़ा सा कलक हुए हो, थोड़ा सा कुछ चस्पाई की हो, तो ये स्थिति बनी। अभी यहाँ से हाथ पे कार्रवाई करोगे तो और स्थिति बनेगी। हाँ, अभी तो मैंने ओटी के भी सफाई कर्मचारी उस दिन एक दिन शिकायत की थी। हम लोग पूरा इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। सरकार 130 प्रकार के आपने बताए टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी स्थितियाँ बिगड़ी रहती है। जहाँ पे अच्छे से आप सब कुछ करा सकते हो, कर रहे हो, लेकिन रात में डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं, कभी डॉक्टर साहब खुद इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसी परिस्थिति ना बने, क्योंकि सारा चीज़ है। हम मध्य प्रदेश के कोने कोने में देखते हैं डॉक्टर साहब स्टाफ नर्स हमारे पास इतने परेशान होकर आते हैं कि हमारा ट्रांसफर बालाघाट में करा दो। और आज हमारे यहाँ पे है, रात के समय जब स्टाफ नर्सों से बात करने की बात आती है, कोई पेशेंट कराना चाहते हैं, कुछ कराते हैं, तो स्थितियाँ बिगड़ी रहती है।
वो बात करने को तैयार नहीं रहते। भाई संतुष्ट करो, ट्रीटमेंट के साथ आपकी संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो वो ट्रीटमेंट भी कोई काम नहीं है। मैं तो आजकल मैं बात करने लगा हूं। मैंने तो पेशेंट को नंबर दे देता हूँ कि आप इस नंबर पे मेरे को डायरेक्ट फोन करो। हाँ, वो सिस्टर से बात करो। और अब डॉक्टर साहब माफी समझा, एक बार माफ समझा एक बार हो गया बस। और सबका भी 1-2 दिन में बैठक करके इस ट्रामा सेंटर की जो स्थितियाँ बनी हुई है और जो यहाँ पर चल रहा है उसको खत्म करना। अब मैं भी अचानक आऊँगा, मैं किसी पेशेंट ने मुझे बताया तो मैं उस पेशेंट के ही साथ में आऊँगा। और फिर आप डॉक्टर साहब ये मत बोलना कि ये बहुत अच्छी काम करती थी या बहुत अच्छे थे, अपन कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत पैसा दे रही है स्वास्थ्य सुविधा में। अभी ये स्थिति, अब कोरोना का प्रभाव है, हम पट जाके प्लांट को देख लिए, हम अपने यहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी तैयारी। इस सारा चीज़ अच्छा लगा मुझे, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना और इस ट्रामा सेंटर की व्यवस्था। ट्रामा सेंटर में सारी सुविधाएं सरकार सब कुछ दे रही है, ट्रामा सेंटर के लिए अलग से पोस्टिंग स्टाफ नर्स की हुई है, इसको ठीक करना है। और अब कार्यक्षेत्र भी हमको तय करना है, अभी हम कार्यक्षेत्र तय करेंगे। ये जो डिलीवरी का मामला है ना कार्यक्षेत्र का, ये इस पर फोकस करना है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती प्रसूताओं से मंत्री ने मुलाकात की और उन्हें मिल रहे इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रसूता और उनके परिजनों से सीधे सवाल किया कि यहाँ की नर्सें या स्टाफ पैसे की मांग तो नहीं करता। साथ ही पूछा कि नर्स चिढ़कर तो बात नहीं करती। इसके जवाब में सभी ने ऐसी किसी भी स्थिति से इनकार कर दिया। हालांकि मंत्री के इस सवाल से यह स्पष्ट होता है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीजों और उनके परिजनों से पैसे मांगने की शिकायत में सच्चाई है। इस दौरान मंत्री ने कई बार ये सवाल दोहराया, लेकिन हर बार परिजन खामोश रहे। मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब सरकार ध्यान दे रही है तो आप सच्चाई बता नहीं रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मरीजों से पूछा कि यहाँ की महिला डॉक्टर उन्हें चेकअप के लिए घर तो नहीं बुलाती। उन्होंने मरीजों के परिजनों से कहा कि अगर इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी है तो तुरंत बताएं, इस पर तत्काल सुधार किया जाएगा। ये कौन है यहाँ के स्टाफ नर्स? आप फॉलो कर रहे हो? कल भी आप नीचे थे सर। पेशेंट अभी अभी आई है। अच्छा, यहाँ अभी है, यहाँ पहले अभी दूसरे वार्ड में ऑपरेशन रहने के के बाद बाद आपके बाद यहाँ इनका कितना चार्ज है ऑपरेशन का? कितने पैसे लिए इन्होंने? नहीं, कुछ तो लिए होंगे ना खर्चे? नहीं सर, नहीं लिए। बच्चा अच्छा दिखाने का कुछ ऐसा नहीं सर, अभी तो बच्चा सामने ही है हॉस्पिटल में। सही है, चलो। सर तुमको कुछ तो देना पड़ेगा ना? कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं दिया। किसी से बात हुई है? नहीं बात हुई। मेरे को बताओ ना, मैं सही बता दो ना सर। नहीं सर, ये लोग स्टाफ नर्स वाले तो पैसे नहीं मिलते, 100-200 रुपया दो करके बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे को ये करते हैं। नहीं सर, अभी नहीं दिया। किसी से कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगते यहाँ पे, फिर बाद में हम लोगों को बाहर बताते हैं कि पैसा मांगते हैं करके। मेरे को बताओ, मैं आया हूँ पता करने के लिए। कोई है ऐसे? आप लोग कब से हैं? आपका कब से है? कहाँ रहते हो? पिपटोला? ये पिपटोला, टेकाली पिपटोला। अच्छा, वो किन्नापुर। पैसे तो नहीं लिए इन लोग? किसी से भी पैसे नहीं लिए? स्टाफ नर्स चिड़चिड़ाते तो नहीं इन लोग? बुलाते हो तो नहीं? इन लोग अगर चिड़चिड़ाएंगे या कुछ करते होंगे तो हमको बताओ, इन लोगों की ड्यूटी हम उधर दूसरी जगह लगाएंगे। भाई इन लोगों को इससे थोड़ी ना कर रही है, तो सरकार इनको तनख्वाह देती है आपकी सेवा करने के लिए। मैं कहता हूँ कि अरे सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार ध्यान दे रही है तो मतलब ऐसा है तो नहीं कि कहीं यहाँ पे कोई पैसे वाले। अच्छा, डॉक्टर मैडम घर पे क्यों नहीं बुलाती चेकअप कराने के लिए? कोई है क्या? अब बता नहीं रहा हो। देखिए, ये सबसे बड़े डॉक्टर साहब हैं इस जिले के। ये सिविल के पूरे यहाँ से लेके वहाँ देखने वाले दोनों डॉक्टर साहब हैं। अगर कोई गड़बड़ कर रहे होंगे तो अभी हम ठीक करेंगे। अभी 1 मिनट में लगेगा।
अच्छा उसके सारे आपको बता दें कि मंत्री का यह दौरा न सिर्फ कोविड की तैयारियों को परखने के लिए था, बल्कि ट्रॉमा सेंटर में फैली अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायत के संबंध में भी था। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की बैठक करने निर्देशित किया और गड़बड़ करने वालों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा। मंत्री ने कहा कि कोई डॉक्टर या स्टाफ नर्स अच्छा काम कर रहा है तो वह सम्मान का हकदार है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। सुधार करने आए हैं। अब आप अपने स्टाफ नर्सों के साथ में अपने पूरे विभाग के साथ में एक बार बैठक ले लीजिए और बैठक लेने के बाद में बैठक लेने के बाद में कोई भी स्टाफ नर्स हो या कितने ही बड़े भले हम डॉक्टरों की बात हो, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम उनको स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हमारे पास में आ गई तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई करना है, कोई मुर्वत नहीं करना कहीं किसी भी प्रकार से। और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्वागत है, ये अच्छी चीज है। वो पत्रक भी अच्छी चीज है, पर कई चीजें देखे बोलने का भी थोड़ा व्यवहार भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। किसी की आदत होती है टोन खराब रहता है, मतलब वो बोलने का टोन, उसका भाव ऐसा नहीं रहता। अब इनमें से कोई पैसा 150 रुपए लेते होंगे, इनको बता दो आज के बाद कोई पैसा, वो गरीब अपने ऑटो के लिए पैसे नहीं रहते उनके पास में। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री कावरे ने ट्रॉमा सेंटर में बढ़ रही मरीजों की संख्या और अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए जिले भर में बनाए गए डिलीवरी पॉइंट में प्रसूताओं को इलाज कराने के लिए जागरूक करने की भी बात कही। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर ग्राम टेकाड़ी की किसी बहन का प्रसव कराना है और वह ट्रॉमा सेंटर आ रही है तो उसके संपर्क कर उसे मानेगांव में बने डिलीवरी पॉइंट में उपचार करने के लिए प्रेरित करे। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो प्रसूता अपने नजदीकी डिलीवरी पॉइंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर आशा दीदी, ये तो आप लोगों के लिए भी क्योंकि व्यवहार में लाना पड़ेगा, ऐसा एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। अब आपको ये तय करना पड़ेगा डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए भी, और जो आप लोग देख रहे हैं, एक तो जैसे आशा कार्यकर्ता अगर लिंगा की है वो लेके आ रहे हैं तो लिंगा का कार्य क्षेत्र उसका देखना पड़ेगा कहाँ का है। लिंगा का कार्य क्षेत्र नवेगांव, तो उसको पहली प्राथमिकता में बताना पड़ेगा कि आप नवेगांव लेके जाओ। नवेगांव में हमारा डिलीवरी पॉइंट है, अगर है तो मैं तो अंदाजा बोल रहा हूँ डिलीवरी पॉइंट है, जैसे मानेगांव डिलीवरी पॉइंट है। तो अगर टेकाड़ी की डिलीवरी कराने यहाँ पे आ रही है तो मैं मानता हूँ कि मेरा मानेगांव का जो सेंटर है या तो वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है या हम व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर के मेन गेट पहुंचते ही आयुष मंत्री वहां की पार्किंग व्यवस्था को देखते ही नाराज हो गए। गेट के सामने खड़ी स्टाफ की गाड़ियों को देखकर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले अपने स्टाफ को ठीक करें, जब आपका स्टाफ ही ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था कैसी होगी। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में बगल में चल रहे भवन निर्माण के कारण ट्रॉमा सेंटर परिसर में ही गाड़ियां खड़ी की जा रही है, जिससे परिसर में अव्यवस्थाएं हो रही है, साथ ही एम्बुलेंस के निकलने में भी असुविधा हो रही है। ये कोई गाड़ी पेशेंट के लिए है, ये स्टाफ के, तो पहले तो अपनी स्टाफ को ठीक करिए। अपना स्टाफ ही ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा। बहुत लोग नहीं आएंगे।